धौलपुर से खबर है कि कांग्रेस ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। जी आपको बता दें, विधायक सफिया जुबैर ने कहा कि सरकार इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठा रही है। उन्होंने अधिनियम को सही तरीके से लागू करने की मांग की है। देखिए हमारे संवाददाता की इस मामले पे एक खास रिपोर्ट। परियोजना थी फर्स्ट फेज वाला, जो धौलपुर से लेकर जो सरमत्रा का फर्स्ट फेज था, जो हमारे टाइम पे जब हमारी स्टेट में हमारी गवर्नमेंट थी और सेंटर में भी हमारी थी, तब इसका शिलान्यास हो गया था, राशि स्वीकृत हो गई, सब कुछ हो गया था। और 10 साल तक पूरा ठंडे बस्ते में डाल दिया, आप सब लोगों को पता है। और वो भारतीय जनता पार्टी ने ही काम रुकवा दिया था। अब क्यों रुकवाया, कैसे रुकवाया, वो तो विभाग को पता है। पर जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए और ये तीव्र गति से काम चला, मैं विभाग से, रेलवे विभाग से अधिकारियों से, मंत्री जी से मिला, शीघ्र काम चला। और फर्स्ट फेज वाला काम मैं लगातार संपर्क में हूँ, पार्लियामेंट में भी उठाया और यहाँ पे भी हम लोगों ने इसका निरीक्षण कई बार किया है। रेलवे के अधिकारियों के साथ भी मीटिंग करी है काफी लंबे समय तक। तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ये जो सरमत्रा वाला पार्ट है, जो हमारा फर्स्ट फेज वाला है, इनका कहना है कि दिसंबर तक हम लोग बाड़ी तक इसको चालू कर देंगे और सरमत्रा तक हमारी जो लैंड है वो एक्वायर हो रही है। पर सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे थे और बार बार हम पार्लियामेंट में हम जा रहे थे, मंत्री जी से मिल रहे थे, कि जो सरमत्रा से लेके भया करौली, भया अपना गंगापुर, उसकी मोस्टली स्वीकृति मिल गई है। यह हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है कि जो ये परियोजना थी, जो हमारे सरकार के टाइम की थी, जिसका सपना और धौलपुर के लोगों का सपना और करौली के लोगों का सपना साकार हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड, वो मचकुंड का भी जो एक तब वो भी काम शुरू होने वाला है, 1-2 दिन में उसका भी शिलान्यास हो जाएगा, उसके साइड का ड्रेनेज का सिस्टम शुरू हो जाएगा। और सबसे एक और खुशखबरी मोटी है, शीघ्र मैंने मंत्री जी से बात करी है, भरतपुर से लेके धौलपुर काफी प्रयास किया, पर अब की बार पॉजिटिव ये है, मुझे लगता है शीघ्र ये 4 लाइन होगा। और धौलपुर से लेके करौली तक ये भी उसके अंदर है। तकरीबन 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये दोनों ही रोड मुझे लगता है शीघ्र इनके प्रस्ताव मंगा लिए गए हैं और इनकी स्वीकृति हमें मिल जाएगी। तो धौलपुर के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। हम चाहते हैं कि धौलपुर को ज्यादा से ज्यादा वहाँ सौगातें मिले। और एक बात यह है कि ट्राइबल का हमारे यहाँ जो एकल विद्यालय है, जो अभी तक हमारा सरमुत्रा ब्लॉक और बाड़ी में जो हमारा ट्राइबल एरिया है, जो हमारा अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, एकल विद्यालय वहाँ पर जो आवासीय विद्यालय था, उसके नॉर्म्स भी पूरे कर रहा है। वहाँ 1 लाख की आबादी होनी चाहिए थी, वो 1 लाख की आबादी से ऊपर हमारा वहाँ पर है। उसके बाद भी यहाँ पर नहीं, और मंत्री उसमें जवाब नहीं दे पाए और उनको ये कहना पड़ा कि हाँ 1 लाख की आबादी है तो मैं यहाँ पर उसकी स्वीकृति दे दूँ। ये बहुत सारी चीजें हैं। और आज हमसे सबसे बड़ा दुख ये होता है जब हमारा जो हेल्थ सेक्टर हमारी सरकार में, हमारे एमएलए साहब थे, रोहित जी, संजय जी वगैरह हमारी एमएलए साहब बैठी हैं, तमाम लोग बैठे, और आपको भी पता है हेल्थ सेक्टर इतना मजबूत था पूरे राजस्थान के अंदर कि आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर्स नहीं है। बुरा हाल है। सीएससी पे 1 डॉक्टर है। मैंने अभी मीटिंग ली थी, उसके अंदर हमारे एमएलए साहब थे, एक डॉक्टर से काम चला रहे, 3 दिन वहां काम करेगा, 3 दिन वहां काम करेगा, 3 दिन वहां काम करेगा। इस टाइप से माहौल है कि व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है। रोड के ठेकेदार, अभी किसी भाई ने प्रश्न पूछ लिया हमारे एमएलए साहब से, उनसे कि भाई रोडें नहीं बनी है। अरे भाई, हमारे एमएलए उठा रहे हैं, जो पुरानी रोड हमने स्वीकृत करी थी, मैं मंत्री था और हमारी सरकार थी, गहलोत साहब हमारे सीएम थे, उन रोडों की पेमेंट नहीं हो पा रही है। ठेकेदार धरने पर बैठे हैं। हाँ बताएं मैडम। जबकि महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पास हो चुका था और कांग्रेस और समस्त पार्टियों ने इसको एक होकर इसको पास किया था, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अभी ये विशेष सत्र बुलाया गया और इसमें कहा गया कि महिला आरक्षण बिल पास हो रहा है। बिल तो पास हो चुका, उसका नोटिफिकेशन अब जाके किया है। देख ले, 2023 से 2026 में नोटिफिकेशन किया और इसके आड़ में ये परिसीमन लागू करना चाह रहे थे, वो भी अपने हिसाब से। बट इतनी खराब स्थिति करते थे, वही जैसे अभी रोहित जी बता रहे थे कि कहीं 5 लाख होते हैं, कहीं 2 लाख होते हैं। अभी इन्होंने वार्डों में भी जो परिसीमन किया है, नगर पालिकाओं में, नगर परिषद में, खराब किया है। इनके कोई नियम नीतियां कुछ नहीं। तो महिला इस ये जो निकल के आई है बात, तो ये जो महुआ बनाया जा रहा है पूरे देश में, हमने इसका खंडन किया है और हम कह रहे हैं कि इस बिल को आज लागू करो, अभी लागू करो और 543 जो लोकसभा सीट है उसमें लागू करो
और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, अभी पंजाब में है, उत्तराखंड में है, यूपी में है, उसमें भी लागू करो। इंतजार किसका करना है 2029? यही हमारी मांग है केंद्र सरकार से, मोदी जी से, कि आप अभी लागू करो, आज लागू करो। हम आपको पूरी तरीके से इसका समर्थन करते हैं, लेकिन जनगणना का होना जरूरी है। कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना होनी चाहिए और तब परिसीमन होना चाहिए। और इसमें भी हमारी ये भी मांग है कि ओबीसी एक बहुत बड़ी जनसंख्या है इस देश में, तो जो आरक्षण आ रहा है उसमें ओबीसी महिलाओं को, ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए।